और बोटी के रेशे को इस तरह से मैश कर लेंगे। सालन को डिश आउट कर लेते हैं। आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टी मटन सूप सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसे बस रफली कटिंग कर लेंगे। इसके साथ ही हीट को ऑन करते हैं। मटन सूप सालन की रेसिपी को बनाने के लिए इसमें मटन तकरीबन आधा किलो लिया है। इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। इसमें किसी किस्म को ऑयल अभी शामिल नहीं किया और इसको भून लेंगे यहाँ तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस तरह से भूनने की वजह से इसमें जो भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। एक बड़ी काली इलायची, 2 लौंग और 2 तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त में मौजूद सा पानी ख़त्म हो गया है, सो इसमें 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। एक चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। आधे इंच अदरक का पीस था, उसे मैंने पीस लिया है। ये 1 चाय की चम्मच बन गया है। 3 लहसुन के पीसेस ये साबुत हैं, बीच में घुल जाएंगे। इसी तरह दालचीनी का टुकड़ा। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। इसके साथ ही हीट को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। बिल्कुल दम वाली आंच पे पकते तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। गोश्त को देखें बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। देखें इस तरह से तो ठीक है। इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, सो इसमें कुछ मसाले और चीज़ें शामिल करते हैं। टमाटर दरमियानी साइज़ का 1 जाएगा। इसमें नमक 1 चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच, कलौंजी आधी चाय की चम्मच, घी और इसके साथ ही 1 चाय की चम्मच भर के इसमें कसूरी मेथी जाएगी। इसकी खुशबू और जायका मज़ीद बढ़ाने के लिए 1 चाय की चम्मच भर के हाफ क्रश खुश्क धनिया है। इसके साथ ही बारी आ गई, इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 1/3 कप है ये तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून बनता है। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम गोश्त को इतना गलाएंगे कि खुद बहुत हड्डी से अलग होने लग जाए। इसके बाद हड्डी को हम अलग कर लेंगे। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है, सो 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में करके इसमें डालेंगे और भूनते जाएंगे। हर दफ़ा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही पानी इसमें जाएगा। इससे गोश्त में किसी किस्म की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर से ऑयल ऊपर आ गया है। 2 से 3 टेबलस्पून पानी फिर शामिल करेंगे और इसे भूनते जाएंगे। देखिए गोश्त इतना नरम हो गया है कि हड्डी से खुद बहुत से अलग हो रहा है। इस तरह से साथ साथ हड्डियों को चुनते चले जाएंगे। गोश्त को भूनते हुए 1 कप पानी ख़त्म हो चुका है और इसमें से भूनते भूनते हड्डियों को अलग कर दिया था। ये बड़े साइज़ की हड्डी इसमें से निकली है। इसी तरह से इसको हीट ऑफ करके अच्छी तरह से चेक कर लिया था कि किसी किस्म की कोई छोटी हड्डी का ज़रा तो इसमें नहीं है। और बोटी के रेशे को इस तरह से मैश कर लेंगे। शोरबे के लिए इसमें 2 कप पानी शामिल कर देंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। इसके साथ ही हीट को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कुछ देर पकने देंगे। इसमें मिर्च की मिकदार कम रखी जाती है, सो इसी तरह हरी मिर्च भी इसमें 1 ही जाएगी। कुछ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला पाउडर 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह शोरबे को पकने दिया है। इसके बाद हीट को ऑफ कर दिया है। अगर आप यही रेसिपी किसी पेशेंट के लिए बनाना चाहें तो नमक और लाल मिर्च हाफ टीस्पून इसमें डाल सकते हैं। सालन को डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का शोरबा तैयार हुआ है। आप इसे चावल, नान, पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इसके साथ ही जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके बाहर मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।